स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। चलिए बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा में फसल खरीद के दौरान किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई जगहों पर किसानों को फसल खरीद में दिक्कतें आई हैं। गोहाना में भी किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आढ़तियों और ट्रक यूनियन के बीच तकरार हुई, जिसकी वजह से मंडियों में कई जगहों पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फसल खरीद जो है वो नहीं हो पा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हालांकि सरकार की तरफ से फसल की खरीद को लेकर कृषि मंत्री ने खुद कहा है कि खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है, तेजी से खरीद की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके कई मंडियों में परेशानी जो है किसानों को होती नजर आई है। लेकिन उनकी कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ किसानों को हो रही है। अब इन्होंने मंडी वालों ने खरीद बंद कर दी है। अब 2-2, 3-3 दिन से यहाँ किसान पड़े हैं। इसमें किसान का कौन सा कसूर है? हमारा यह कहना है कि यहाँ के प्रशासन से भी अनुरोध है, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से भी, और जितने आढ़ती भाई है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इन किसानों को परेशान मत करें। वो इनका मसला है, वो गाड़ी ट्रांसपोर्ट से लेंगे, यूनियन से लेंगे, किससे लेंगे, जैसे भी करेंगे वो उनकी बात है। लेकिन किसान की तो कौन सी गलती है? किसान तो फसल ले गया, किसान की फसल तुरंत चालू हो जानी चाहिए। हम सरकार को चेतावनी देते हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, मौके पर इस समस्या का समाधान करवाएं, नहीं तो हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे जिसके लिए खुद प्रशासन जिम्मेवार होगा। हम किसी आढ़ती या किसी ट्रक यूनियन वाले को कोई दोष नहीं देते। जब प्रशासन यहाँ पर है तो उसको देखना चाहिए भाई किसकी गलती है, कैसे ये समस्या का निपटाना होगा। हम समस्या का निपटाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी खरीद शुरू करी जाए, नहीं तो हम रोड जाम और कोई बड़ा फैसला लेंगे। यमुनानगर, झज्जर, पृथला, बल्लभगढ़ और पिहोवा की ये तस्वीरें हैं। देखिए, मंडियों में जो अनाज है वो तो पहुंच चुका है, लेकिन कुछ मंडियों में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग कारण हैं इन दिक्कतों के। जिस तरह से गोहाना का हमने जिक्र किया, कई जगहों पर ये दिक्कत सामने आई। गोहाना में तो आढ़तियों और ट्रक यूनियन के बीच तकरार के चलते खरीद जो है फसल की नहीं हो पा रही है। और अब बात पृथला की करेंगे, जहां पर मोहाना मंडी में किसान अपनी फसल को लेकर लगातार पहुंच रहे हैं। मंडी में अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है, जिससे किसान काफी परेशान हो रहा है। यहां पर अभी प्राइवेट खरीद ही चल रही है और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने मंडी सेक्रेटरी ऋषि कुमार से भी बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। मंडियों में किसान अपनी फसलों को लेकर पहुंचने लगे हैं और लगातार जो धान की फसल है उसकी खरीद मोहना मंडी के अंदर की जा रही है। हमारे साथ मोहना मंडी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किसान कितनी तादाद में यहाँ फसल लेकर पहुंच रहे हैं। ऋषि जी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद जी। किसानों की बात करें तो लगभग जो किसान हैं वो कितनी फसल लेकर अब तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कितनी तारीख से आपकी खरीद यहाँ पर शुरू हुई है? सर देखिए जी, हमारे पास गवर्नमेंट की परचेज तो नहीं है। हालांकि सरकार ने मंडी बना रखी है, लेकिन पीआर की अराइवल हमारे पास नहीं है। तो सरकार की तरफ से तो कोई खरीद नहीं करी गई है अभी तक भी, क्योंकि माल ही नहीं है अवेलेबल जी। और प्राइवेट वैरायटी बासमती की जो आती हैं वो 1509 मेन वैरायटी अभी आ रही है जी, और लगभग 15,000 क्विंटल की खरीद कल तक हो चुकी है। और रेट चल रहे हैं जी 2800 से 35 रुपये के बीच में। बाकी अभी शुरुआत है सीज़न की, तो बहुत ज़्यादा आवक नहीं है। आवक कम है। और जिस तरह से बात करें कि मंडी के आप सेक्रेटरी हैं, तो किसानों के लिए क्या कुछ सुविधाएं आप लोगों ने यहाँ पर आप लोग मुहैया करा रहे हैं? देखिए, जो सरकार के दिशा निर्देश होते हैं उसी की पालना करते हुए, जैसे गेट पास जारी कर देना ऑनलाइन किसान को, फिर मंडी के अंदर जो है ये टॉयलेट की व्यवस्था है या पीने के पानी की व्यवस्थाएं हैं वो कर दी गई हैं जी। और किसान की सहायता के लिए किसान सहायता केंद्र भी बना दिया गया है हमारे दफ्तर में। बिल्कुल। अब किसानों से आप क्या अपील करेंगे? जिस तरह से किसान फसल उठते ही मंडियों में ले आता है और कई कई दिन उसका माल मॉइस्चर के चक्कर में यहाँ पर पड़ा रहता है, तो क्या अपील आप लोगों की आपकी किसानों से होगी? देखिए जी, अपील यही है सभी किसान भाइयों से कि जी जैसे ही आपकी फसल कटती है तो एक उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें और अच्छी तरह से सुखा के ले आएँ, ताकि आपको मंडी में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और ज़्यादा टाइम मंडी में उस फसल को सुखाने के लिए ना बैठा रहना पड़े। बिल्कुल। किसानों की फसल की आवाक अभी 15,000 क्विंटल के लगभग खरीद मोहना मंडी के अंदर हो चुकी है, और वहीं सेक्रेटरी साहब का कहना है
कि मंडी के अंदर किसानों के लिए पानी, टॉयलेट की पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और अगर कोई समस्या आती है तो कोई भी व्यक्ति मेरे से मिलकर अपनी समस्या का समाधान यहां पर करा सकता है। हरियाणा न्यूज के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट। तो देखिए, पृथला से आप सुन रहे थे, जहां पर मंडी में सरकारी खरीद अभी नहीं हो रही है, मंडी में प्राइवेट खरीद ही चल रही है। और देखिए, मंडी सेक्रेटरी का कहना है कि सभी जरूरी सुविधाएं तो किसानों को दी जा रही हैं, फसल को घर से ही सुखाकर जो किसान है वो लेकर आए, उनकी तरफ से ये भी रिक्वेस्ट किसानों से की गई है। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बाल मुकुंद शर्मा जी जुड़े हैं, कांग्रेस के ये प्रवक्ता हैं। साथ ही स्वामी इंद्र जी जुड़े हैं, भाकपा नेता है। मैं तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं स्वामी इंद्र जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, खबरें हमने भी चलाई, खबरें हमने भी दिखाई। हम ये नहीं कहेंगे कि हर जगह से नेगेटिव खबरें ही सामने आई है, पॉजिटिव खबरें भी कई जगह से सामने आ रही हैं, जहां पर किसान खुश हैं खरीद को लेकर भी और जो कीमत तय की गई है उसको लेकर भी। लेकिन कुछ जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर किसानों को परेशानी हो रही है। सबसे पहले तो बताइए, आप क्या कुछ कहेंगे खरीद को लेकर, फसल की खरीद को लेकर? देखिए सृष्टि मेहता जी, हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और हरियाणा सरकार को चाहिए था कि ये परचेज अगर 15 सितंबर को शुरू कर दी जाती, 25 सितंबर शुरू कर दी जाती, तो 15 सितंबर शुरू कर दी जाती, किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होता। परचेज 10 दिन लेट है, इस वजह से किसानों को नुकसान ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात, मंडियों में व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अभी आपने पेवा मंडी की जिक्र किया, बवाइन मंडी का कल जिक्र हो रहा था। बवाइन मंडी में अभी तक हमें आश्वासन दिया गया था, हम किसान जब वहां गए थे, कि बुधवार को परचेज शुरू हो जाएगी। आज वीरवार है, अभी तक परचेज शुरू नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान का नुकसान हो रहा होगा। किसान अपनी फसल लेकर जब मंडियों में पोर्टल पर देख कर आता है, उससे मैसेज आता है कि आप अपनी फसल लेके आ जाइए। हम मंडी में फसल लेके आते हैं, हमारे को आघोषित जेलों में रहना पड़ता है। ये मंडियां हमारे लिए आज जेल मात्र बन के रह गई है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था ना होने की वजह से हमारे को मंडियों में इंतजार करना पड़ रहा है। 3-3 दिन, 4-4 दिन, यहाँ तक सप्ताह निकल जाता है। हाँ। और किसान अपनी फसल लेके बैठा हुआ, मॉइस्चर के नाम पर ठगी हो रही है कि आपका मॉइस्चर ज्यादा है। आप मुझे बताइए, एक महीने से पूरा महीना जो है ये सितंबर का बिना बरसात के चला गया। एक महीने से बरसात नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर, हाँ। और आप मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जानबूझकर बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की फसल पर डाका डलाने का काम कर रही है। हाँ। आप देखिए, एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया चावल का। हाँ। अगर आप मोतियार लगाते हैं तो वो सरकार नहीं खरीदती, अगर आप बासमती लगाते हैं तो प्राइवेट प्लेयर नहीं खरीदते, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद है। एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी इन्होंने ज्यादा लगा दी है, तो वो कटौती जो है, ड्यूटी ज्यादा भरपाई करने जो है, हाँ। वो किसान से काटी जा रही है। तो जो हमारी बासमती आज से 2014 के अंदर 6,000 के भाव में बिकी थी, अभी हमने वो भाव देखा ही नहीं, 4,3500 के करीब हमें वो बेचनी पड़ रही है। अभी बता रहे थे सेक्रेटरी साहब कि 1500 जो नो है हमारी जो है, उसको 2800 से लेकर 3500 खरीदा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं सरकार के पास आंकड़े साफ है, किसान को क्या नुकसान हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं चौहान साहब, बताई देंगे और बताएंगे क्या किसान को उसका वाजिब मूल्य इस प्रदेश से मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा, कि किसान यही धरने प्रदर्शन चलाता रहे। ठीक है चौहान साहब, एक तो लेट खरीद हुई जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, मॉइस्चर के नाम पर ठगी की जा रही है किसानों के साथ, भाकपा नेता का कहना है। देखिए, ये क्योंकि किसानों के नाम पर एक संगठन चलाते होंगे हमारे स्वामी इंद्र जी, तो ये अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये स्वीकार कर लेंगे ईमानदारी से, तो फिर इनका काम नहीं चलेगा, लोग इनको क्या पूछेंगे और इनके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं कुछ जमीनी स्थितियां बताता हूं जो इन्होंने कहा उससे विपरीत हैं। धान की खरीद साधारणतया बरसों से, दशकों से वो 1 अक्टूबर से शुरू करने की परंपरा रही है। इस सरकार ने धान की खरीद हर साल के लिए साधारणतया निर्धारित तारीख 1 अक्टूबर के बजाय 1 सप्ताह पहले शुरू करने का निर्णय लिया।
केंद्र सरकार से हमने, क्योंकि केंद्र के लिए धान खरीदी जाती है, हम खरीदने का काम करते हैं, हम फैसिलिटेटर हैं एक तरह से, हम केंद्र के लिए ही खरीदते हैं। तो हमने केंद्र को पत्र लिखकर हमने चाहा था कि 20 से हम शुरू कर पाए, लेकिन फिर भी हमने 25 से धान की खरीद शुरू की और इस काम के लिए स्वयं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप किया। क्यों किया? क्योंकि हरियाणा की मंडियों में धान की आवक जल्दी शुरू हो गई थी। हमारा ध्यान, हम तारीख पे नहीं अटके, एक से ही शुरू करेंगे हमने जिद नहीं की। हमने मंडियों में किसान की धान की आवक को देखते हुए धान की परचेज की तैयारियां अर्ली की और हमने अर्ली शुरुआत कर दी। तो ये झूठ है, ये गलत है कि धान की परचेज देरी से शुरू हुई। दूसरी बात, किसान को ठीक मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सवाल उठाने वाले कौन लोग हैं? जो लोग ये भुलाने की कोशिश करते हैं कि यही तो वो सरकार है जिसके कार्यकाल में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार, हम ही तो वो लोग हैं जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य और सर्वाधिक फसलों का समर्थन मूल्य देना शुरू किया। हम ही तो वो सरकार हैं जिसने ये सुनिश्चित किया कि किसान की, यानी स्वामी इंद्र अगर किसान हैं और इनकी फसल कहीं सरकार खरीदती है तो पहले पैसा स्वामी इंद्र का आड़ती को जाता था और आड़ती 10 दिन अपने पास रखता था, 2 महीने अपने पास रखता था, कभी कभी उससे ज्यादा भी रखता होगा, अपना काट लेता था। कपास की फसल में सुंडी लग रही है, देरी से मिलता था। धान की फसल में नमी आ रही है, इसको भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। एक वाक्य नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूं सर, मैं पूरा कर लूं, जवाब आप ही देंगे। अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि किसान को उसकी फसल का दाम उसके खाते में मिले। स्वामी जी सुनिए, एक से रुकिए तो, मित्रवर सुन तो लीजिए ना मेरी बात को। मैं आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोला, आपने जो कहा मैंने सुना। देखिए ये तरीका ठीक नहीं। जो मैंने जब आप बोल रहे थे मैंने आपके बीच में बोला था क्या इनको देखिए आपको अपनी बात रखने का पूरा समय दिया गया है। अगर आपसे सवाल कर रहे हैं स्वामी इंद्र जी तो आप भी उसका जवाब देंगे, आप उनके सवाल को सुन भी सकते हैं। लेकिन देखिए मेरा भी सवाल यहाँ पर, देखिए मैं पूरी होने दीजिए, आप पूरी बात कीजिएगा चौहान साहब, लेकिन उसमें ये चीज और ऐड कर लीजिए। मेरी बात एक बार पूरी होने दीजिए, बीच में ठीक है ये चीज और ऐड कर लीजिए उसमें कि आप पूछ लीजिए फिर मुझे बोलने दीजिए। धान की फसल में नमी आ रही है। हाँ, आप सरकार की वाहवाही करने निकले, किसान की समस्या पर चर्चा ही नहीं कर रहे आप। ठीक है मेरा सवाल मैं पूछ रही हूँ। और मैं आपकी वाहवाही करूंगा क्या स्वामी इंद्र? मैं आपकी वाहवाही करूंगा क्या? किसानों को गुमराह करने वालों की वाहवाही क्यों करूंगा मैं? आप किसान के दुख के आप खुद बोलते हैं मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं असली किसान हूँ। सुनो स्वामी इंद्र को समझना पड़ेगा कि वीरेंद्र सिंह चौहान किसान का बेटा है। वीरेंद्र सिंह चौहान के खेत में धान होती है, वीरेंद्र सिंह चौहान के खेत में गेहूं होती है, वीरेंद्र सिंह चौहान के खेत में सब्जी होती है, वीरेंद्र सिंह चौहान का परिवार। स्वामी इंद्र जी आप देखिए रुकिए, आपने अपनी बात पूरी रखी, जब आपकी बारी आएगी सर फिर आप अपनी बात को पूरा करना। अभी उनको जवाब देने दीजिए। वीरेंद्र सिंह चौहान जी अपनी बात रख रहे हैं, उनको सुन लीजिए। चौहान साहब फटाफट अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मेरे को बाल मुकुंद शर्मा जी को भी उनसे भी सवाल करना है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि किसान की फसल का दाम सीधा उसके खाते में जाए, उसमें कोई बीच में डाका ना डाले। किसान बड़ा प्रसन्न है। हमने मंडियों में व्यवस्थाएं पहले से बेहतर की हैं। हमने समय से पहले खरीद शुरुआत कर दी है। कुछ परचेज सेंटर ऐसे प्रदेश में हो सकते हैं, आपने भी शायद रिपोर्ट किया हो, जहां अभी खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, लेकिन हरियाणा की अधिकांश मंडियों में 224 मंडियां और परचेज सेंटर मिला करके कुल 224 का आंकड़ा है, उनमें परचेज होनी है। अधिकांश में परचेज शुरू हो गई है। कल शाम तक का आंकड़ा मेरे पास है, आज शाम का अपडेट होकर के शाम को आएगा। 13,65,000 आप आंकड़े में बात कीजिएगा, लेकिन एक बार मैं बाल मुकुंद जी को भी चर्चा में शामिल कर लूं, फिर आप अपनी आगे की बात रखिएगा।
बाल मुकुंद शर्मा, चलिए शायद संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन देखिए चौहान साहब, मेरा पहले भी आपसे यही सवाल मैंने आपसे किया, दोबारा आप एक बार मेरा सवाल तो सुनिए, उस पर जवाब दीजिए ना। आप भी जान रहे हैं कि कपास की फसल पर सुंडी लग रही है, आप भी जान रहे हैं धान की फसल में नमी आ रही है, बाजरे की फसल भी कहीं कहीं खराब हो रही है, उसका नुकसान तो किसान को ही उठाना पड़ेगा। विपक्ष कह रहा है कि 8 क्विंटल की कैपिंग करके आपने भद्दा मजाक किया है। जो बाजरे पर प्रति एकड़ पर 8 क्विंटल की कैपिंग की है, उसको विपक्ष भद्दा मजाक बता रहे हैं। मैं उत्तर दे दूं, आपने कई सवाल पूछ लिए। बाजरे पर सुन लीजिए, बस एक उत्तर दूंगा, फिर धान पर लौटेंगे। बाजरा, सरसों, क्या कभी उस विपक्ष के शासन में एक दाना भी खरीदा गया था समर्थन मूल्य पर, जो हमको कैपिंग पर उपदेश दे रहे हैं? अरे भाई, हमने तो खरीद सुनिश्चित की, सूरजमुखी तक हम खरीद रहे हैं, आप तो एक दाना खरीदते नहीं थे। जो मियां खुद फजीहत थे वो हमको नसीहत दे रहे हैं। एक इसी तरह स्वामी इंद्र यहां कह रहे थे कि पीआर सरकार खरीदती नहीं। अरे भाई साहब, पीआर सरकार नहीं खरीदती तो कौन खरीदता है? पीआर धान सरकार ही खरीदती है, और व्यवस्थित तरीके से हरियाणा में धान का एक एक दाना खरीदा जाए, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। पहले की किसी भी सरकार से अधिक खरीद की है, अधिक व्यवस्थित खरीद की है, किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, मंडियां पहले से बेहतर हैं। उसके बावजूद अगर केवल और केवल रुदाली करनी है किसानों के नाम पर कुछ लोगों को, तो उनका हम कुछ इलाज नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। हरियाणा की किसी भी मंडी में किसानों को अगर कोई दिक्कत आज है, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, किसानों को मुखातिब होकर कह रहा हूं, एक एक किसान की किसी भी परेशानी को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। भारतीय जनता पार्टी के नाते हमारी पार्टी की है, सरकार के नाते हमारी सरकार की है। हम मैदान में हैं, धरातल पर हैं। किसान भाई हमसे, हमारे कार्यकर्ताओं से, जिम्मेदारी है चौहान साहब, और जनता भी ये जानती है, तभी किसान सवाल कर रहे हैं कि उस जिम्मेदारी को कहीं कहीं पर निभाया नहीं जा रहा सही ढंग से। चलिए ठीक है, मैं बाल मुकुंद जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। मैं आऊंगी सर, अभी बहुत टाइम आपको मिला है और टाइम मिलेगा। एक बार नहीं सर, आप देखिए उनको भी चर्चा में जुड़ने दीजिए, बहुत देर हो गई उन्हें, आराम से सुन रहे हैं। सर आऊंगी ना, सर सुनिए, आ रही हूँ सर, आपके पास आऊंगी ना। बाल मुकुंद शर्मा जी, जी जी, देखिए आपकी विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। कैपिंग को आपने भद्दा मजाक बता दिया। किरण चौधरी कहती नजर आई, मंडियां भरी पड़ी हैं लेकिन खरीद नहीं हो रही है, लेकिन सरकार तो कुछ और ही कह रही है। देखो क्या है कि अभी तक मैं आपके साथ डिबेट में जुड़ा नहीं था, और उससे पहले हमारे भाजपा के प्रवक्ता जोगिन का तकिया कलाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से उठा लेते हैं। ये कर दिया, इनके शासन में क्या हुआ, हम तो बोले ही नहीं अभी तक, हम तो सुन ही रहे थे। और बड़ी अच्छा लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसने याद किया आज भाई? नाम मेरा ले रहे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करे क्या? हमने शौक चढ़ रहा के गड़े मुर्दे पंडित जी की कब्र में से उनको निकाल के ला रहे हो आप? सुन लीजिए सर, आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि आपकी भी क्या मैंने पंडित नेहरू का जिक्र किया? ठीक है, क्या पंडित नेहरू का जिक्र किया मैंने कहीं? नहीं, आपने नहीं किया, उनको बात रखने दीजिए। मैं आप सुनिए, बस सुनते रहिए आप, यही आप ये लंबा चौड़ा भाषण दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार की दो ही जिम्मेवारियां यहाँ बढ़ती हैं और दोनों में सरकार का फेलियर है। अगर ये कहते हैं एक हफ्ते पहले हमने खरीदारी शुरू कर दी, तो क्या बारदाना वहाँ है? क्या ट्रांसपोर्टेशन की उचित व्यवस्था है? पैसे तो बाद में आएंगे ना खाते में। ये पैसे की बात कह रहे हैं, किसानों के खाते में सीधे जाते हैं, आड़ती के नहीं जाते, वहां नहीं जाते। हम खरीद की बात कर रहे हैं। आज एंकर महोदय, आप भी दुरुस्त कर दीजिए इनको। आज हमने कोई पैसे की बात ही नहीं पूछी। पैसा इनको 3 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन मिलेगा, 5 दिन मिलेगा, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, बात ही नहीं चल रही। बात खरीद की। आज खरीद मंडियों में नहीं हो रही। ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल बैठा बैठा ट्रांसपोर्टर उठाने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि बारदाना नहीं मिल रहा, सिलाई करने वाले सिलाई नहीं कर रहे। दूसरी मॉइस्चर पे बात आ जाती है। एक तय नियम के मुताबिक जो मॉइस्चर होना चाहिए, उसका भी मौसम के साथ, मौसम की आर्द्रता के साथ जुड़ा हुआ है। उस पर उनको नाजायज किसानों को तंग किया जा रहा है। ये कह रहे हैं हम पेमेंट सीधे खाते में दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। बहस का, डिबेट का ही विषय नहीं है कोई चीज। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी की जो 2-3 सीनियर लीडरों ने मुद्दा उठाया, मैं भी आज मंडी में जाने की चेष्टा थी मेरी इस विषय पर लेकर के, लेकिन नहीं जा पाया। मैं कल जाऊंगा। ये मंडियों की लिस्ट बता दें। 242 की तो इन्होंने लिस्ट बता दी कि 242 में से कितनी में से परचेज होकर के माल उठा है ढुलाई। अगर ये 4 मंडियों का नाम बता दें, हमारे रिकॉर्ड पे पटल करेगा ढुलाई, वो माल भर के गया या नहीं गया।
एक भी मंडी से अभी तक माल नहीं उठा है। कमाल की बात यह है कि प्रवक्ता मतलब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हालांकि एक भी मंडी से माल नहीं उठा ये तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने चर्चा की शुरुआत में ही बाल मुकुंद जी ये कहा कि कुछ अगर नेगेटिव खबरें आ रही हैं तो पॉजिटिव भी खबरें हैं ऐसी जहां पर किसान काफी खुश नजर आ रहा है, इसका भी हमने जिक्र किया। लेकिन चौहान साहब देखिए, सवाल घूम फिरकर दो चीजों पर आ जाता है। एक तो मैंने नमी का आपसे जिक्र किया, एक तो आप उस पर जवाब दीजिएगा, फसल में जो नमी आ रही है उसको लेकर, क्योंकि किसान भाकियू नेता भी ये कहते नजर आए, विपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं कि नमी का तो बहाना बनाया जा रहा है। दूसरी आप इस चीज पर भी बात कीजिए जो अभी आपने कांग्रेस नेता को सुना, उनकी तरफ से जो तमाम आरोप लगे, इन दोनों दो चीजों पर सर अपनी बात रखिएगा। मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि गोहाना से भी एक खबर सामने आई जहां पर आढ़तियों और ट्रक यूनियन के बीच तकरार हो गई, जिसकी वजह से फसल नहीं खरीदी जा रही। किसान पूछ रहा है कि इसमें हमारा क्या कसूर है। मेरा भी एक ऐड कर लीजिए, 242 में से एक भी कमेटी में एक बार अगर मालिक का उठा हो तो नाम बता देंगे, गलत आरटीआई के तहत जवाब दे दूंगा। ठीक है, एक बार रुक जाइए। अरे रुक जाओ। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने गोहाना मंडी का शायद जिक्र किया, ऐसा कहीं कोई लोकल इशू पैदा हो गया तो उसको रिजोल्व कर लिया जाएगा। हम उस काम पर लगे हुए हैं। हम हरियाणा के किसान का एक एक दाना धान का जो हमको खरीदना है उसकी व्यवस्थित खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उस काम में लगे हुए हैं। मॉइस्चर के नाम पर ठगी हो रही है क्या चौहान साहब? में खरीद की प्रक्रिया, उसके लिए ऑर्डर, मुझे कहने तो दीजिए, मैं मॉइस्चर पर आऊंगा तो उत्तर दे दूंगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि मॉइस्चर का 17% का नियम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया, दशकों से चला आ रहा है। और मॉइस्चर कितना है ये किसी की मनमानी से तय नहीं होता। मॉइस्चर मीटर एक मीटर है, एक उपकरण है, उसकी बाकायदा कैलिब्रेशन होती है। किसी के पापा का राज नहीं है, किसी की मनमानी नहीं है कि मॉइस्चर मीटर को आगे पीछे करके और वो किसी को ठग लेगा। हम बैठे हैं किसान की पहरेदारी करने के लिए। कहीं अगर कोई कहे कि मॉइस्चर मीटर में गड़बड़ है, शिकायत करिए, हम समाधान करेंगे। हम तो हैं मोर्चे पर खड़े हुए, हम कहीं कुछ गलत होने नहीं दे रहे हैं। अब पंडित जी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं, एक बार मुझे मेरी बात तो पूरी होने दो यार, मेरी बात पूरी होने दो। मेरे अरे रुको मास्टर जी, रुक जाओ पहले मुझे करने दीजिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए। आखिरी सर फाइनल कमेंट मेरे जवाब पूरे होने दो भाई। नो दिस इज नॉट द वे। चौहान साहब क्योंकि समय कम है, ठीक है मैं आ रही हूँ सर, आपके पास ही आ रही थी। चौहान साहब क्योंकि समय कम है, 2 वाक्य तो कहने दीजिए पूरे। अरे 2 वाक्य तो पूरे कहने दीजिए, 2 वाक्य तो पूरे आपको सही जानकारी देना। सरकार की वाहवाही करने आते हो, अरे मुझे बता दीजिए आप अज्ञानी आदमी हो, आपको पता कुछ नहीं है आप तो यार। क्या बावड़े वाली बात कर रहे हैं आदमी, क्या बदतमीजी है ये। अरे बावड़े हो रहे हो आप, किसानों के नाम पे गुमराह करने बैठ गए डिबेट में करके। रोकिए इनको, क्या बदतमीजी कर रहे हैं, क्या मूर्खता है ये। आप मुझे बताइए, इस नकली किसान को रोकिए, इस नकली किसान को रोक दीजिए, इस नकली किसान को रोकिए, रोकिए इस नकली किसान को। अरे स्वामी इंद्र रुको यार, क्या बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी हो रही है। अगर इस तरह इनको मूर्खता करने देनी है, मुझे क्यों बुलाया था? स्वामी इंद्र जी क्या उत्तर ले रहा है कोई यहाँ पर? स्वामी इंद्र जी ठीक है सर, सुनिए तो सही। अरे रुक जाओ यार, मूर्खता कर रहे हो। मैं ये कह रही हूँ, आप एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखना, ताकि आसानी से आपकी बात समझ आ पाए, दर्शक भी उसे सुन पाए। ऐसे अगर चिल्ला चिल्ली होगी तो बात किसी की नहीं सुन पाएगा दर्शक। सर आप चौहान साहब आप फटाफट से अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि समय कम है। बीच में अगर बोलेंगे तो फिर मैं कैसे उत्तर दे दूंगा, मुझे उत्तर देने दीजिए। सवाल किए तो उत्तर सुनिए जल्दी से। मॉइस्चर मीटर मैंने पहले भी दोहराया, वो इक्विपमेंट है, वो एक उपकरण है, वो मनमर्जी से नहीं चलता, कैलिब्रेशन होती है उसकी। और वो कौन सी कंपनी का है कौन सी का नहीं है ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। अगर कहीं गड़बड़ है तो शिकायत करिए, हम दुरुस्त करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में बोल रहे हो, फिर उत्तर सुनो। अरे रुको यार, क्या मूर्खता है, अनपढ़ आदमी हो, बीच में बोलेंगे तो डिले हो जाएगी चर्चा।
रुकिए ना, फिर सर आप कहेंगे आपको टाइम आखिर में नहीं मिला। रुकिए इंद्र साहब, मैं आपको दूंगी टाइम। अरे सर 2 मिनट रुकिए, उनको फटाफट से बात पूरी करने दीजिए। चौहान साहब जल्दी म्यूट करिए आप। सर आप मॉइस्चर पर आपने बोला फटाफट से, और कोई बात है तो फटाफट से रखिए। चौहान साहब कहने दीजिए। लेकिन मैं वो प्रवक्ता हूं जो स्वयं किसान के घर में पैदा हुआ है। मैं वो प्रवक्ता हूं जो मंडी में जाकर अपने आप मौके पर खड़ा होकर धान की खरीद असंध की मंडी में शुरू करवा के आया हूं। यहाँ पर नकली किसान या जो पंडित जी अभी मंडी में गए असली नहीं आप सर कह सकते ना। ठीक है, अब एक बार स्वामी इंद्र जी को आप सुन लीजिए। आप सुन लीजिए सर, देखिए आप सुनिए, उनकी भी बात सुनिए। आप उनको मौका नहीं देंगे तो ये भी गलत इंपैक्ट जाएगा सर। चौहान साहब आप मौका देंगे ना, अब आप इंद्र जी को मौका दीजिए। स्वामी इंद्र जी, क्या ये मैटर करता है कि कौन सी कंपनी का मॉइस्चर मीटर है? चैनल के माध्यम से मैं किसानों की समस्या लेकर आया हूं। ठीक होना महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात, आज प्रदेश के अंदर 21वीं सदी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। किसान के साथ जो धोखा हो रहा है, सबसे पहले बढ़ते मॉइस्चर मीटर का हो रहा है। 1 मीटर कुछ बोलता है, अरे एक रट लगा रखी है, धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है। बेहतर परचेज हो रही है सृष्टि जी, और ये धोखे की रट लगाए हुए हैं। अपने बेहतर परचेज हो रही है, बेहतर खरीद हो रही है, स्वामी इंद्र जी आप मॉइस्चर मीटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, क्योंकि हम उससे धोखे में हैं। उसकी क्या मतलब है इस बात का? एक मॉइस्चर मीटर बताइए कौन सा गलत है, उसको ठीक करा देंगे। कौन सा मंडी को आप मुझे बताइए चौहान साहब, किस मंडी में सरकार ने आदमी है यार? उस मीटर का नाम क्या सवाल अजीब, क्या अजीब सवाल कर रहे हैं? क्या मॉइस्चर मीटर? एक मिनट, क्या मायने? स्वामी इंद्र कौन सी कंपनी का फोन इस्तेमाल करते हैं? ये कोई मायने रखता है क्या? एक सवाल का जवाब पूछ लीजिए। स्वामी इंद्र कौन सी कंपनी का फोन इस्तेमाल करते हैं, क्या ये मायने रखती है बात? चले ठीक है, ठीक है, कंपनी का फोन इस्तेमाल। मैं रोकूंगी आप लोगों को क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है। देखिए किसान अपनी बात रख रहे हैं, सरकार भी कह रही है हमारी कोशिश है कि किसी किसान को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाकी नेता हमारे साथ जुड़े, स्वामी इंद्र जी जिन्होंने तमाम बातें कही, बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े, साथ ही डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े। बहुत शुक्रिया करूंगी मैं तीनों का। और देखिए अब देखने वाली बात होगी कि कुछ जो मंडियां हैं जहां पर दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, वहां पर इंतजाम कितनी जल्दी दुरुस्त होते हैं। फिलहाल विपक्ष की तरफ से लगातार बद इंतजामी को लेकर सवाल जो हैं सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।